मेरे पापा मुझे पर्दे में रखते थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गई थी जो फिल्म देख रही थी और मैं हीरोइन बनना चाहती थी। फिर मैंने अपने दोस्त के कजिन के साथ हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई, पर वह मुझे एक कोठे पर ले गया और रोज़ मेरे साथ वहाँ पर। मेरा नाम आशना है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे बाबा मौलवी थे और माँ एक घरेलू औरत थी। मेरी माँ भी हमेशा पर्दे में ही रहती थी। हमारे घर में पर्दे पर सख्ती की जाती थी। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे 10वीं तक पढ़ाया था। मैं पर्दे में रहती थी तो मेरी सभी सहेलियाँ मेरी मजाक उड़ाती और मुझे करीब अजीब नज़रों से देखती। मेरे साथ ना कोई बैठता था। मैं माँ से लड़ती थी और उनको कहती थी मैं पर्दा नहीं करूँगी। एक रोज़ पापा ने मेरी यह बात सुन ली और उस रोज़ से पापा ने मुझे घर पर बिठा लिया। मैं हर वक्त अब घर से बाहर जाने के बहाने तलाश करती थी। एक रोज़ मैं माँ से इजाज़त लेकर अपनी सहेली के घर चली गई जो पास में ही था। मैं जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई, सहेली की सारी फैमिली बैठी टीवी देख रही थी जहाँ बहुत अच्छी फिल्म चल रही थी। मैंने उस रोज़ से पहले कभी टीवी नहीं देखा था। मैं उस हीरोइन को बहुत गौर से देख रही थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं फिल्म देखने में इतनी मग्न थी कि कब शाम हो गई मुझे पता ही न चला। अब मैं जब घर पहुंची तो बाबा घर पर ही मौजूद थे और मुझ पर गुस्सा थे कि मैं इतनी देर से वापस क्यों आई हूँ। मैंने अपने पापा की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया और अपने कमरे में चली गई। फिर माँ गुस्से से मेरे पीछे आई और कहने लगी, यह क्या तरीका है? तुम अपने पापा से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? माँ गुस्से में बोली, आपने मेरी पढ़ाई तो छुड़वा दी है, क्या अब चैन से सांस लेने का भी हक नहीं है मुझे? मैं बोली, अब तो मेरी जान छोड़ दें। मैं बिल्कुल बावली हो चुकी थी। मेरी माँ सिर पकड़ कर बैठ गई। मैंने कभी भी इस अंदाज में बात नहीं की थी। माँ मेरी तरफ अफसोस से देख रही थी, फिर कमरे से बाहर चली गई। मगर मैं खुश थी क्योंकि आज मैं एक नई जिंदगी जी के आई थी। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि मैंने आज पूरी फिल्म देखी, अपनी ज़िंदगी से कुछ हटके किया। अब मैं अगला प्लान सोचने लगी कि मैं कब दोबारा अपनी सहेली के घर जाऊंगी। यही सब सोचने लगी। फिर मैं खुद को फील करने लगी हीरोइन की जगह रखकर। सोचने लगी काश मैं भी हीरोइन होती, बहुत से पैसे कमाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती। मैं खुद को शीशे में निहारने लगी। अपने चेहरे को देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला जर्द और होठ सफ़ेद थे। मुझे खुद को देखकर घिन आने लगी। मेरे बालों पर बहुत सारा तेल लगा हुआ था। मैं जल्दी से अपना नकाब खोला और बाहर अपना सर धोने चली गई। पापा ने जब मुझे नंगे सिर देखा तो वह आग बबूला होने लगे। माँ से कहने लगे कि इसको कुछ सिखाओ, बाप के सामने नंगे सिर नहीं आते। अब मुझे सच में चिढ़ हो गई थी कि आखिर पापा का मसला क्या था। ना जाने क्यों वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। कुछ रोज़ बाद दोबारा मैं माँ से इजाज़त लेकर अपनी सहेली की तरफ गई, मगर इस बार मुझे फिल्म पूरी करके जल्द से जल्द वापस आ जाना था। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, साथ एक नई फिल्म देख रहे थे। मेरे दिल में जो था अपनी सहेली को कहा, जिसका नाम पूजा था। मैंने बोला कि पूजा, मेरा भी मन करता है कि मैं फिल्मों में काम करूं। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर तेजी से हंसने लगी और कहने लगी, हीरोइन ऐसी नहीं होती। मैं अपनी सहेली की बात पर गमसदा हो गई थी। मैंने उससे कहा, अगर मैं खुद को बदल लूँ तो क्या मैं एक हीरोइन जैसी लग सकती हूँ? वह मुझे गौर से देखने लगी और कहने लगी कि सच में तुम हीरोइन बनना चाहती हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो वो बोली, ठीक है, तो मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो तुम्हारे इस सपने को पूरा कर सकता है। तो मैं बोली, देर किस बात की है? उसे जल्दी बुलाओ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। तुम्हें क्या करना है तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा। मैंने पूजा से कहा
ठीक है, तुम उस लड़के से बात कर लो, बाकी मैं देख लूँगी। मगर मैं क्या कर सकती थी? बाबा ने तो किसी सूरत नहीं मानना था और फिल्म में काम करना इतना आसान नहीं होता। मैं गमशदा होकर चली गई और हर वक्त बस यही सोचती रहती कि मैं फिल्म में कैसे काम करूँगी। मगर मैंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं फिल्म में ज़रूर जाऊँगी और फिर बाकी हीरोइन की तरह टीवी पर भी आऊँगी। कुछ रोज़ गुजरे, एक ऐसा वाक़या हुआ, मेरी सहेली पूजा मेरे घर तशरीफ़ ले आई। मैं उसे देखकर हैरान थी क्योंकि मेरे घर का माहौल उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे घर नहीं आती थी। मैं पूजा को लेकर कमरे में चली गई और उससे पूछा कि खैरियत, अब कैसे मेरे घर का चक्कर लगाना हुआ? तो खुशी से कहने लगी कि समझो तुम्हारा ख्वाब सच हो गया है। मेरा एक कज़िन है, रमन, फिल्मों में काम करता है। बस तुम्हें उसी से मुलाकात करवाना चाहती हूँ। यह बता दो किस रोज़ मेरे घर आओगी? मैं अपने कज़िन को बुला लूँगी और तुम उससे मिल लेना और फिर वो तुम्हें फिल्मों में काम दिलवा देगा। बाकी तुम्हारा हुस्न देखना, यह सब टीवी चैनल वालों का काम होगा। मैं तो खुशी के मारे उछलने ही लगी थी। पूजा ने खबर ही ऐसी सुनाई थी। फिर मैंने पूजा से वादा किया कि मैं जल्दी ही उसके घर का चक्कर लगाऊंगी। फिर पूजा बोली, 2 हफ्ते के लिए मेरे माँ बाप शहर से बाहर जा रहे हैं, तो तुम ऐसा करो, अपने माँ बाप को मना लो कि वो तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे घर पर छोड़ दें। इस तरह तुम रमन से सीख लेना फिल्मों में काम कैसे करते हैं। जब तुम सब सीख जाओगी तो वो तुम्हें फिल्मों में काम भी दिलवा देगा। मैंने अपनी सहेली से कहा कि रुकना तो मेरे बस से बाहर है। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं रोज़ दिन में तुम्हारे घर आ जाया करूँगी और रमन से फिल्मों के बारे में सीख भी लूँगी। हम दोनों बात ही कर रहे थे, तभी मेरी माँ मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं एकदम से चौंक गई, कहीं माँ ने सारी बात तो नहीं सुन ली। फिर मैं बोली, कहीं नहीं, बस पूजा के घर वाले कहीं जा रहे हैं, तो पूजा घर पर ही अकेली रह जाएगी। तो वो कह रही थी कि कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इस पर माँ बोली, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? तो पूजा बोली, मेरे घर वाले किसी की मौत पर जा रहे हैं, तो मेरा वहाँ क्या काम, इसलिए घर पर छोड़कर जा रहे हैं। माँ बोली, इसके पापा बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं देंगे। यह हो सकता है कि दिन में ये तुम्हारे घर चली जाया करेगी और रात को तुम हमारे घर आ जाना। ये सुनकर पूजा के चेहरे पर एक अजीब चमक आ गई थी और वो बोली, ठीक है आंटी जी, ऐसा ही करूँगी। अब मुझे अपना सपना पूरा होता नज़र आ रहा था। कुछ दिन बाद मैं अपनी सहेली के घर गई। वहाँ उसका कज़िन रमन भी आया हुआ था। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सहेली बोली, पहले नकाब तो हटाओ, चेहरा तो दिखाओ, फिल्मों में नकाब में काम नहीं मिलता। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब मैंने नकाब उतारा, वहीं शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था। मैंने नकाब उतारा तो पूजा का कज़न मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम से डर गई और कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं हैरानगी से पूजा के कज़िन को देखने लगी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। तो वह एकदम से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसे फिल्मों में काम करोगी, पहले खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करो। और फिर वो मुझे फिल्मों में काम करना सिखाने लगा। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और पूजा का कज़िन मुझे अच्छा लगने लगा। हम बहुत हंसी मजाक करते थे। वो मुझे बहुत काम सिखा चुका था। फिर वो बोला, तुम्हें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ है? मैं बोली, मुझे फिल्मों में काम करने का। तो उसने मुझे एक फ़िल्म में हीरोइन का रोल दिलाने का वादा कर लिया, मगर उसने मुझसे एक शर्त रखी कि यह काम करने के लिए तुम्हें मेरे साथ दूसरे शहर जाना होगा। मैं बोली, ये काम यहाँ रहकर नहीं हो सकता है क्या? फिर वो बोला, नहीं, बड़ी फिल्में बड़े ही शहरों में ही बनती हैं, मगर मैं शहर से दूर नहीं जा सकती थी। तो वो बोला,
तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो मैंने शर्म से अपनी नज़र झुका ली। फिर बोला, तो ठीक है, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे घर वाले ना तो इस रिश्ते के लिए मानेंगे और ना ही फिल्मों के लिए, और तुम सारी ज़िंदगी यहाँ सड़ती रहोगी। और फिर तुम्हारे घर वाले एक उम्र गुजर जाने के बाद तुम्हारी शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी से कर देंगे। उसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ऐसा खींचा कि मैं डर गई, और मैंने तौबा की और उससे कहा, ठीक है, मैं तुमसे भागकर शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसमें हर कदम पर टोका टाकी हो। फिर क्या, मैं अगले दिन कुछ कपड़े और पैसे लेकर माँ को आखिरी बार देखकर घर से भाग गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। फिर रमन मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा था, पर मुझे ये ना पता था कि मेरी बदकिस्मती मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। तभी रमन ने कहा, चलो हमारी मंजिल आ गई है। जब मैंने सामने देखा तो बहुत ही बड़ा घर था। उसे घर कहना गलत होगा, वो तो कोई महल लग रहा था। मैं बोली, रमन हम यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बोला, अरे पागल, यहाँ फिल्मों की शूटिंग चल रही है। मैं अंदर गई तो यहाँ बहुत सी औरतें थीं, पर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रमन ने मेरे चेहरे पर घूंघट कर दिया था और बोला, तुम्हें ऐसे ही शूटिंग करनी होगी। मैं भी मान गई। फिर उसने मुझे एक कमरे में भेज दिया। रमन ने बताया, पहले सीन में तुम दुल्हन बनोगी। मैसेज पर बैठी थी, तभी एक आदमी ने मेरा घूंघट उठाया। मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा पति नहीं था। मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और वहाँ कोई शख्स भी नहीं था और ना ही कोई कैमरामैन था। ये कैसी शूटिंग थी? ये सोचकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बिस्तर से उतरकर भागने लगी और उस आदमी से पूछा, मेरा पति कहाँ है? मुझे मेरे पति के पास जाना है। फिर उसने मेरी कलाई पकड़कर मुझे बिस्तर पर पटक दिया और कहने लगा, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब घर से भागी थी तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया, जो अब इतनी सती सावित्री बनकर दिखा रही है। मैं आंखों में आंसू लिए उजड़ी हालत में सामने बैठे उस इंसान को देख रही थी। मैंने उससे पूछा, मेरा पति कहाँ है? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, पति? कैसा पति? अरे तू जिसको अपना पति बोल रही है, वो तो लड़कियों का दलाल है। वो तो तुझे यहाँ बेचकर चला गया। ये सुनकर मुझे बहुत ही जोरों का झटका लगा था। मैंने उससे कहा, यहाँ तो फिल्मों की शूटिंग होती है। फिर वो हंसकर बोला, समझ लो यह शूटिंग ही हो रही है। तुम मेरी दुल्हन, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। मैं बोली, ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? वो बोला, ये कोठा है। तुम एक तवाइफ हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे गाली दी थी। फिर उस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं उसे उस दिन को कोसने लगी जब मैंने पहली बार फिल्म देखी थी और हीरोइन बनने का सपना देखा था। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। काश मैंने अपने बाबा और माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। वो जो रोक टोक करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, पर हम उनकी बातों को गलत समझते हैं। आज समझ आ रहा था, बाबा मुझे पर्दे में इसलिए रखते थे ताकि वो मुझे लोगों की बुरी नज़र से बचा सके। आज मैं अपनी ही गलती की वजह से कोठे पर आ गई थी। यहाँ अब मेरी रोज़ बोली लगने लगी थी। रोज़ मेरी इज्जत को तार तार किया जाता था। यहाँ मैं खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। जितने भी लोग आते, मैं सबके आगे हाथ जोड़ती थी, मेरी यहाँ से निकलने में मदद करें, पर मेरी कोई नहीं सुनता। बस सब अपनी कीमत वसूल करके चले जाते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मुझे एक दिन ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे पता चला कि ये लोग कुछ ही दिनों में हम सब लड़कियों को दुबई लेकर जा रहे हैं। फिर मैं सोचने लगी, अगर मैं दुबई चली गई तो फिर कभी भारत वापस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने ठान लिया था, आर या पार
मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। रात का समय था, सब सो रहे थे। बस मैंने मौका पाकर दरवाज़ा खोलकर भाग गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, बस मैं भागी चली जा रही थी। मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा, बस भागती रही। भागते भागते थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। जब मैंने होश की सांस ली तो देखा सामने रोड था। फिर वहाँ कुछ देर में एक बस आ गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बस में बैठ गई। जब मैं उस कोठे से भागी थी तो कुछ पैसे ले लिए थे और पूरे रास्ते मैंने अपना चेहरा छिपा कर रखा था। मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं अपने शहर पहुंच गई थी। फिर मैं अपने घर पहुंची। घर का दरवाज़ा बंद था तो मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा। जब लोगों ने मुझे देखा तो मुझे बुरा भला बोलने लगे। कहने लगे, तेरी जैसी बेटी किसी को भी ना दे, जिसकी वजह से तेरे बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए और तेरी माँ अपने मैके चली गई। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैं अपनी नानी के घर पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला। वो मुझे देखकर मुझे कोसने लगी। अब क्या लेने आई है? तेरी वजह से तेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। तेरी जैसी बेटी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जब मेरी माँ ने मेरी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, पर मैं हर समय उदास रहती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी माँ ने मेरे मामा के बेटे से मेरी शादी कर दी। शादी से पहले ही मेरी माँ ने उन लोगों को सब बता दिया था। फिर भी उन लोगों ने मुझे अपना लिया। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति के प्यार से मैं धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आ गई थी। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी एक प्यारी सी बेटी है। हमारे माता पिता कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बस मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।